हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ट्यूटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स को कैसे यूज करें। तो मेरे पास एक ये डेटा है जिसमें मेंशन है सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो देखिए, इस डेटा के बेसिस पे हम सम और सम इफ्स को यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हमें टोटल सैलरी निकालना हो तो हम नॉर्मल सम यूज करेंगे। लेकिन टोटल सैलरी में अगर कोई क्राइटेरिया हो कि हमें सिर्फ एचआर की सैलरी चाहिए तो सम इफ यूज करते हैं। और अगर उसमें मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे कि सैलरी तो हमें निकालना है लेकिन सैलरी के साथ साथ हमें डिपार्टमेंट में एचआर और डेजिग्नेशन में अगर वो मैनेजर हो तभी उसकी सैलरी हमें चाहिए, अदरवाइज अगर एसोसिएट हो तो उसकी सैलरी हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमें नॉर्मल टोटल निकालना हो तो उसके लिए हम सम यूज करते हैं। अगर उसमें कोई एक सिंगल कंडीशन हो तो सम इफ यूज करते हैं, और मल्टीपल कंडीशन हो तो हम उसमें सम इफ्स को यूज करते हैं। तो मैं इस पे आपको दिखाता हूं कि सम कैसे करेंगे, सम इफ्स कैसे करेंगे और सम इफ्स कैसे यूज करेंगे। तो इसके मैंने दो ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट किया है, जो कि एक ये एग्जाम्पल है और एक हमारे पास एक अनदर एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि आप सम इफ और सम इफ्स कैसे यूज करेंगे। तो पहले देखिए, अगर टोटल सैलरी निकालना है तो नॉर्मल हम यहाँ पे जाएंगे और इक्वल टू टाइप करेंगे और इसके बाद सम। सम टाइप करने के बाद हम ये रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जितना को हमें सम करना है। अगर यहाँ नीचे तक होता तो हम नीचे तक पूरा करते हैं, हम यहाँ पे यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, या ब्रैकेट बंद करके हम एंटर प्रेस करें या नॉर्मल एंटर प्रेस करें, यहाँ पे ये सैलरी आ जाएगा। तो देखिए, ये टोटल की जो सैलरी है हमारे पास, ये 1,26,159 है। तो ये हमारा सम हो गया। अगर हमें इसमें समीफ यूज करना है और सैलरी हमें एचआर का निकालना है तो इसके लिए हम यहां पे जाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ। इसके बाद देखिए, यहां पे मेंशन है रेंज। तो हमें रेंज देना होगा। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें एचआर की सैलरी चाहिए तो हम प्रॉपर यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे, रेंज देंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट में एचआर है और सैलरी हमारा यहाँ पे है तो हम यहां से यहां तक प्रॉपर रेंज देंगे। रेंज देने के बाद हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे और इसके बाद देखिए, इसमें क्राइटेरिया मांग रहा है। इस क्राइटेरिया में हमको क्या मेंशन करना है, जैसे अगर हमें एचआर टाइप करना है तो हम नॉर्मल इसको टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के इन्वर्टेड कॉमा और एच आर और इन्वर्टेड कॉमा बंद। और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद देखिए सम रेंज दे रहा है। तो सम किसको करना है, हमको सम करना है सैलरी को। हम यहाँ से जाकर सेलेक्ट करेंगे सम और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास सैलरी एचआर का आ गया। तो एचआर की सैलरी देखिए यहाँ पे कितना है, 20,308। और यहाँ पे है एचआर की सैलरी 21,000। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 21 और 20 और 21 41 हो गया, और इसमें 700 और 300 ये 42 हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर टोटल सैलरी फॉर एचआर मैनेजर ओनली, तो यहाँ पे क्या है कि हमें एचआर की तो सैलरी निकालना है लेकिन जो मैनेजर है उसकी निकालना है, एसोसिएट का नहीं निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू सम इफ्स। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन है सम रेंज। तो हमें जो रेंज को सम करना है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस रेंज को सम करना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉमा दे दिया यहाँ पे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, कौन सी क्राइटेरिया, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट की क्राइटेरिया लेना है। तो इसका हमने प्रॉपर रेंज ले लिया, और इसमें क्या क्राइटेरिया लेना है तो कॉमा प्रेस करके यहाँ पे हमें एचआर की सैलरी लेना है तो हमने एचआर सेलेक्ट कर दिया। फिर हमने कॉमा प्रेस किया, फिर यहाँ पे दे रहा है देखिए क्राइटेरिया रेंज 2। अगर हम क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे 2 लेंगे तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, और इसके बाद कॉमा, और इसके बाद देखिए क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को बंद करके और हमने एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैनेजर की सैलरी होगा जो एचआर का मैनेजर होगा। तो देखिए एचआर ये है और मैनेजर ये है, और इसकी सैलरी देखिए हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायनेमिकली सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने जाकर के टाइप किया। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे इसको टाइप ना करूँ तो देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे जाऊंगा और सिलेक्ट कर दूंगा ये किस में है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है सी में, सी कॉलम में है और 3 में है। तो यहाँ पे अगर मैं जा करके C3 टाइप कर दूं और एंटर कर दूं, C3 टाइप कर दूं और एंटर कर दूं तो भी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये आ गया। तो इस तरह से ये डायनेमिक बन जाएगा।
और ये जो होगा हमारा, जो हम टाइप करेंगे वो हमारा एस्थेटिक्स होगा। एस्थेटिक्स में क्या होगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा जाके फॉर्मूला में। और अगर आप डायनेमिक बनाते हैं और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो ये डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा एक तरह से डायनेमिक ही है, पर इस डायनेमिक को हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये डायनेमिक कैसे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम गए इक्वल टू सम, अगर टोटल सैलरी निकालना है सम हमने प्रेस किया और टैब लगाया। और इसके बाद हमने नंबर 1 टू नंबर 2 तक या नंबर 5 6 7 तक हमने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट है इट मीन्स की नंबर एंड ऑफ द नंबर, आप कहीं तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप एंटर मारिए। देखिए यहाँ पे ये टोटल आ गया जो यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे जैसे हमें टाइप करना है यहाँ पे टोटल सैलरी, तो मैंने यहाँ पे गया, टाइप किया सम इक्वल टू, इसके बाद सम इफ किया और इसके बाद मैंने रेंज दिया। रेंज कहाँ है हमारा, ये रेंज होगा। और इस रेंज में मैंने यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट किया और कॉमा सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया के लिए मैंने कुछ टाइप नहीं किया, मैंने ये सेल नंबर दे दिया। ये सेल देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया कॉमा और इसके बाद मैंने सम रेंज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ से और एंटर हिट कर दिया। देखिए यहाँ पे जीरो आ गया। क्यों जीरो आया, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी हमने क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं किया है। अगर हम डिपार्टमेंट की क्राइटेरिया यहाँ पे एचआर टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे एचआर की सैलरी आ जाएगा इतना। अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन टाइप करते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑपरेशन को, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन की सैलरी आ गया। अगर हम यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट किए और एडमिन यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो देखिए एडमिन का सैलरी आ गया। तो ये हमारा डायनेमिक बन गया। ये नॉर्मल क्या होता है कि जैसे आपके पास ह्यूज डेटा है सर्वर पे और आप उसको एक्सेल में आपने इंपोर्ट किया है और वो डेटा थाउजेंड में है या लाखों में है, और उसमें से आपको एक इम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए या एक आपको किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए या एक किसी पर्सन का आपको डिटेल चाहिए। तो आप उस पर्सन की इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, उसकी टोटल सैलरी, उसकी एड्रेस, उसकी जो भी उसका आधार नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसमें काउंट लगा करके और ये सारी इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसे चाहें तो आप सम इफ को यूज कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल कंडीशन यूज करने के लिए इसमें डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दोनों हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू सम इफ और इफ्स मैंने प्रेस कर दिया। और इसके बाद देखिए इसमें दे रहा है सम रेंज, रेंज कौन सा सम करना है हमें, ये वाली रेंज को सम करना है। और इसके बाद कॉमा, देखिए इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में क्या है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमने क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद डिपार्टमेंट में हमें क्या सिलेक्ट करना है, इसकी रेंज, इसकी जो क्राइटेरिया होगा वो हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे जो टाइप करेंगे वो उसकी सम हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर हमने कॉमा प्रेस किया और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू दिया यहाँ पे और फिर हमने कॉमा प्रेस किया। और क्राइटेरिया टू में मैंने यहाँ पे मेंशन इसको, इस सेल को सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके और मैंने एंटर कर दिया। देखिए नथिंग इज हियर, जीरो आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एचआर टाइप करूंगा और एचआर के बाद यहाँ पे मैनेजर टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो एचआर की जो मैनेजर है उसकी 20,308 आ गया, ठीक है। इसी तरह से एचआर की अगर मैं एसोसिएट टाइप किया यहाँ पे तो देखिए 21,799 आ गया। देखिए यहाँ पे अगर हमें टाइप करना हो मैनेजर, एचआर मैनेजर ओनली, तो हमें जाकर के यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला में। और यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं चेंज करना होगा, यहाँ पे हम नॉर्मल जाकर के चेंज कर देंगे। सिर्फ क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके चेंज कर देंगे और डेजिग्नेशन में, जैसे एडमिन का है कॉपी किया, एडमिन को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और मैनेजर को मैंने कॉपी किया या एडमिन का मैंने असिस्टेंट मैनेजर को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी 15,564 रुपए। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल में आप समिप और समिप्स का यूज कर सकते हैं। और यही इसका एक लॉजिकल एग्जाम्पल है जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर मेंशन करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस फंक्शन के लिए आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम न्यू वीडियो बना करके यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। अगर आप अपनी रिज्यूमे कलरफुल, एटीएस फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां से आप चैनल पे जा करके आप अपनी रिज्यूमे एक एटीएस फ्रेंडली, कलरफुल एंड प्रोफेशनल बना सकते हैं। और अगर आप न्यू जॉब से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।